इंडी गठबंधन ने यूपी में खोज ली मायावती की कार। इस चेहरे पर दाव, जंत को भी चैलेंज। 2022 में भी बनते बनते रह गई थी बात। मायावती की जगह यूपी में इंडिया अलायंस चंद्रशेखर को दलित चेहरे के तौर पर कर सकता है पेश। पश्चिमी यूपी में गठबंधन से 2 सीटें मांग सकते हैं चंद्रशेखर। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडी गठबंधन ने राजनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अलायंस की चौथी बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने नेता अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। अलायंस की इस बैठक के बाद अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने यह सवाल पूछे गए कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा होगी। अखिलेश ने पत्रकारों से इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें जो कहना था वह हमने कह दिया, आगे इस पर विचार होगा, सभी की सहमति से फैसला होगा। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठक में कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 ऐसी तस्वीरें आईं जिन्होंने यह संकेत दिया कि यूपी में गठबंधन ने मायावती की काट खोज ली है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बैठक के कुछ घंटों बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने इन दोनों तस्वीरों के साथ लिखा, आज लोकप्रिय राजनेता शरद पवार और सुप्रिया सुले से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात हुई। मुलाकात में देश की राजनीति पर चर्चा हुई और पवार साहब ने मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ रहे एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी व वीरेंद्र कुमार शिरीष। ये तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मायावती की जगह यूपी में इंडिया अलायंस चंद्रशेखर को दलित चेहरे के तौर पर यूपी में पेश कर सकती है। हालांकि चंद्रशेखर की दावेदारी से राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान हो सकता है। अगर चंद्रशेखर यूपी में इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो वह कम से कम 2 सीटों की दावेदारी कर सकते हैं। चंद्रशेखर के बारे में यह माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में गठबंधन से 2 सीटें मांग सकते हैं। रालोद भी इस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की एंट्री से गठबंधन में जयंत का गेम बिगड़ सकता है। कि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर और सपा के बीच गठबंधन की चर्चाएं थी। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन सीटों पर बात न बन पाने के कारण स्थिति जस की तस रही। उधर शरद पवार की बात करें तो इसी साल अगस्त में जब उनसे बसपा चीफ मायावती की इंडिया अलायंस में आने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पता नहीं है कि वह किसके पक्ष में है। इससे पहले वह भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। इन सबके बीच बसपा और उसकी मुखिया मायावती अभी तक यही बात कहती रही है, वह इंडी अलायंस और एनडीए दोनों ही गठबंधनों का हिस्सा नहीं होंगी। वह यूपी में अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी।